मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके बीच जिस टॉपिक को लेकर आ रहे हैं वो आपका 12th बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड पर डिपेंड है। उस टॉपिक का नाम होगा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने जिस तरह ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, जिस तरह आप लोगों ने 2D द्विमितीय निर्देशांक ज्यामिति की स्टडी की है, ठीक उसी टाइप से आपके पास ये त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति का भी डिस्कशन है। मैच करते हुए सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं। सम इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आल्सो रिलेशन बिटवीन 2D एंड 3D। 2D एंड 3D में क्या रिलेशन है, फर्स्ट टॉपिक से लेके चल रहा हूं। देखिए यहां से, दिस इज फर्स्ट 2D XO X डैश, YO एंड Y डैश। जिस तरह 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में ज्योमेट्री में हम 2 एक्सिस का डिस्कशन करते हैं, एक को पैरेलल XO X डैश बोलते हैं, अदर को क्या बोलते हैं, YO Y डैश। और ये सारे एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। जब इस स्पेस में हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन दी केस लिखते हैं तो उसमें हमें 2 पॉइंट नोट करने होते हैं। एक को बोलते हैं फर्स्ट x, अदर इज y, मींस एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोल देते हैं। दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट। आप सभी जानते हैं एक्सिस ऑफ x पर y कोऑर्डिनेट 0, सिमिलर y एक्सिस पर एक्सिस ऑफ x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसी वे में आप बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस y इक्वल 0 एंड इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस आल्सो x इक्वल 0। इसी सिमिलर वे से हम 3D की भी बात करते हैं थोड़ी सी आपके साथ। यहां पर हम 3 एक्सिस का डिस्कशन करेंगे। एक का नाम आपके पास है एक्सिस ऑफ x, जो हॉरिजॉन्टल वे में लेते हैं। दूसरी एक्सिस को हमने y बोला है, जो हमारे वर्टिकल बेस में आएगा। एक थर्ड एक्सिस और डिस्कस करते हैं, जिसका नाम हमने यहां पर ऐड कर दिया, क्या बोल रहे हैं, z एक्सिस। बट ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको हम एग्जैक्टली प्रैक्टिकली बोर्ड पे शो नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम बैक साइड की ओर बढ़ा देते हैं। दिस इज एक्सिस ऑफ जेड। क्लियर? ये आपस में 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हैं। सो दिस इज एंड दिस आल्सो 90 डिग्री, मींस एक्स वाई जेड ईच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सभी एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो जब 3 डायमेंशनल में हमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो उसके लिए आपको 3 लेटर यूज करने होंगे। उनका नाम हमने क्या दिया है, x, y, z। अब बात करते हैं 2 डायमेंशनल में इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ x पर कोऑर्डिनेट जब कभी लिखते थे तो क्या बोलते थे, बोलो, x, 0, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। बिल्कुल डिटो सिमिलर वे में बात करेंगे। इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में एक्सिस ऑफ x का कोई कोऑर्डिनेट आपको लिखना है तो कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे, x, 0, 0 मीन्स एक्सिस ऑफ x पर y एंड z दोनों कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। इन सिमिलर वे में y की भी बात करते हैं। 2D को आप देखिएगा, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस ऑफ y पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो कभी भी पॉइंट लेते हैं तो 0, y के फॉर्म में लेते हैं। इसी सिमिलर वे में हम इसकी भी बात करेंगे। एक्सिस ऑफ y पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y कोऑर्डिनेट सम कुछ एज्यूम कर लेंगे, मींस 0, y, 0 के फॉर्म में लिखते हैं। इस सिमिलर वे में एक्सिस ऑफ z को भी आप समझ गए होंगे। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या गया, 0, 0, z। क्लियर? अब आते हैं कुछ कॉमन पॉइंट पर। जिस तरह आपने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फार्मूला पढ़ा है, डिटो उसी टाइप का फार्मूला इधर भी मैच हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पर। 2D की बात करते हैं। नाउ वी कंसीडर दिस इज A एंड दिस इज B हैविंग कोऑर्डिनेट x1, y1, आल्सो दिस x2 एंड y2। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A एंड B फॉर डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखते, बोलो, AB इक्वल ऑफ रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर। इन सिमिलर वे में हम 3D की बात करें, जब कभी बाय द वे रिक्वायरमेंट आपके पास आ जाए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आपको डिफाइन करना हो, तो फार्मूला डिटो 2D से मैच करते हुए आप यूज करेंगे। मींस कोऑर्डिनेट ऑफ x A एंड B x1 y1 z1 आल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ B x2 y2 एंड z2।
देन डिस्टेंस ऑफ द लाइन ए बी 2D से ही मैच करके आप रेडी रखेंगे। फार्मूला क्या हो जाता है बच्चों बताएंगे, x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। इसमें 2D में एक अदर फॉर्म आता, सेक्शन फार्मूले की हम बात करने लगते हैं। एज्यूम कर लेते हैं इस लाइन ए बी पर कोई पॉइंट हमारे पास C है जो इस लाइन को m/n में डिवाइड करता है। ये हमारे बेसिक टूल है 3D में जो यूज होते हैं, इसलिए यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। इस सिमिलर वे में हम एज्यूम कर लेते हैं 3D में लाइन ए बी पर कोई पॉइंट C है जो इस लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में। तो 2D के कॉन्सेप्ट से देखें यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ C, देन कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोऑर्डिनेट ऑफ C की बात करने जा रहे हैं। आपको रेडी होगा किस पर, इन इंटरनल डिवीजन, इन एक्सटर्नल डिवीजन, ऑन मिड पॉइंट। 3 कॉन्सेप्ट यहां पढ़े होंगे। इन इंटरनल डिवीजन, कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या लिखते हैं आपको पता होगा, mx2 प्लस ऑफ n x1 अपॉन m प्लस n, इसे रेडी रखेंगे। सिमिलर y कोऑर्डिनेट किस तरह डिफाइन करते हैं, my2 प्लस ऑफ n y1 आल्सो अपॉन m प्लस n। इन दी केस आपसे एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर दी जाती है। एक्सटर्नल, इन एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन की बात अगर की जाएगी तब क्या है इनके बीच में आपका इन 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं। इन एक्सटर्नल डिवीजन की बात आ जाती तो कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन करते हैं, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, आल्सो दिस my2 माइनस ny1 अपॉन ऑफ m माइनस n। इन दी केस मिड पॉइंट की बात आ जाती है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। आप सभी को पता होगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। क्लियर। तो इन दी केस 3D का मैटर आ जाता है, तब हम कोऑर्डिनेट ऑफ C कैसे डिफाइन करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोऑर्डिनेट ऑफ C फर्स्ट इन इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन पर जरा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डिटो 2D के कॉन्सेप्ट का ही हेल्प लेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों बताएंगे, mx2 प्लस ऑफ n x1 अपॉन m प्लस n, आल्सो y कोऑर्डिनेट my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इन सिमिलर वे mz2 प्लस ऑफ n z1 अपॉन ऑफ m प्लस n। इस कॉन्सेप्ट का देखो 2D का ही हेल्प लेकर के 3D का फार्मूला डेवलप हुआ है। इस अदर वे में देखें, इन एक्सटर्नल डिवीजन की बात इन दी केस के कर दी जाती है, तब आप क्या करेंगे, इन एक्सटर्नल डिवीजन पर आप फार्मूला सिर्फ माइनस साइन जब इधर अप्लाई हो जाता तो माइनस साइन 3D में डिटो आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, my2 माइनस ऑफ n y1 अपॉन mx2, x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे mx2 माइनस n x1 अपॉन ऑफ m माइनस n। इन सिमिलर वे my2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। इन सिमिलर वे z कोऑर्डिनेट mz2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n। इन दी केस मिड पॉइंट की बात आ जाती है तो कैसे डिफाइन करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट मींस m इक्वल n की बात कर दी जाए तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2/2, सिमिलर वे आ रहा है। आल्सो y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2, आल्सो दिस z कोऑर्डिनेट z2 माइनस z1/2, z2 प्लस z1/2। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट आप प्राइमरी कॉन्सेप्ट है जो 2D से रिलेटेड हम 3D के साथ लेके चलेंगे, इन्हें आप रेडी रखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन दी केस कोऑर्डिनेट x1 y2 x2 y2 रहते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को रेडी है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर, रेडी है ना। सिमिलर वे में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D में आपसे डिस्कस किया जाए तो क्या लिखते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल ऑफ स्क्वायर यूज कर लेंगे। चलो अब हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ के काम करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर 3D की बात करते हैं।
जो आपके 12th बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है, और इस तरह डिस्कस करेंगे कि 12th बोर्ड का आपका सारा 3D का टॉपिक 100% बहुत सिंपल वे में रेडी हो जाए। देखो कैसे तैयारी करेंगे। देखो बात अगर कोऑर्डिनेट की आती है तो आप जानते हैं कंपोनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस मैथ के डायरेक्शन। कोऑर्डिनेट के कंपोनेंट क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड की बात हम लाइन की करते हैं, अदर हमारे पास कोनिक सेक्शन आ जाता है, पैराबोला, सर्किल, हाइपरबोला, एलिप्स, इसका डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग लाइन का डिस्कशन करते हैं। लाइन के पहले जब कभी आप 3D का डिस्कशन करना चाह रहे हो, कभी 3D को पढ़ना चाहें, रेडी करना चाह रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो आइडेंटिटी बहुत अच्छे से रेडी होनी चाहिए। दो कंपोनेंट, दो टर्म आपको बहुत रेडी हो बहुत हाई फाई लेवल से, बहुत अच्छे से। उनके नाम क्या है? डायरेक्शन नंबर एंड डायरेक्शन कोसाइन। आल्सो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन नंबर एंड डायरेक्शन कोसाइन। जितना भी कैलकुलेशन, जितना भी वर्क 3D का है वो बेस्ड करता है किस पर? डायरेक्शन नंबर एंड डायरेक्शन कोसाइन पर। डिटो वही है। जब 2D की बात करते हैं तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, जिसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं, तो लाइन के लिए जो मस्ट होता है ग्रेडियंट स्लोप होता है, वही वर्क हमारे पास 3D में कौन करता है? ग्रेडियंट और स्लोप का वर्क डायरेक्शन नंबर एंड डायरेक्शन कोसाइन करते हैं। तो सबसे पहले जब कभी 3D का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 3D की स्टडी करना चाह रहे हो, तो आपको डायरेक्शन नंबर एंड डायरेक्शन कोसाइन दो चीजों का दिमाग में बहुत पहले से सीक्वेंस डेवलप हो जाना चाहिए। और लाइन दिया हो, प्लेन दिया हो, अदर कुछ भी कोनिक सेक्शन का पार्ट दिया हो, उसके किसी भी कीमत पर आप लोगों को किसी फॉर्म में लाइन दी हो, डायरेक्शन नंबर आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छे से रेडी होना चाहिए। तो चलो आज बात करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं डायरेक्शन नंबर एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ, व्हाट्स मीन्स ऑफ डायरेक्शन नंबर एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। एक लाइन के डायरेक्शन नंबर एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। देखो, सो टेक इन दिस सेकेंड पॉइंट, डायरेक्शन नंबर एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन नंबर एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन किस तरह आप डिफाइन करेंगे, देखते हैं। एज्यूम कर लेते हैं, नाउ वी कंसीडर दिस इज एनी 3 डायमेंशनल स्पेस एक्स, वाई एंड जेड। आल्सो कंसीडर दिस इज ए पॉइंट एक्स, वाई, जेड, पी। ये कोई हमारे पास एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, बोलो? एक्स कामा वाई कामा जेड है। सो मीनिंग ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, एक्स मींस मूविंग डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। पी पॉइंट इंडिकेट करता है कि वो पॉइंट से एक्सिस ऑफ एक्स पर आप कितना मूव किए, कितना चलना पड़ा है पी पर पहुंचने के लिए। सो दिस इज एक्स। क्लियर? पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इंडिकेट करता है कि आपको पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्सिस ऑफ वाई के पैरेलल और एक्सिस ऑफ वाई पर आपको कितना मूव करना पड़ा है, कितनी दूरी चलनी पड़ी है, वो कितनी हो जाएगी, वी। इस सिमिलर वे में हम बोलते हैं इस पॉइंट पी पर पहुंचने के लिए, जो पी पॉइंट आप इस बोर्ड में देख रहे हैं, ये बोर्ड में एक्चुअल में नहीं है, ये स्पेस में है। स्पेस में जब इस पॉइंट पर जाएंगे तो कुछ हाइट भी मूव करनी पड़ेगी। देखो ये जेड एक्सिस का फिगर है, तो इस पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको कितना हाइट में चलना पड़ा है, वो डिस्टेंस कितनी आपकी जेड है, जिसको हम इस बोर्ड में शो नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है। तो जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ जेड पर मूविंग डिस्टेंस आ रही है। अब देखते हैं, जब हमारे पास लाइन ओपी का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो लाइन ओपी है, ये एक्सिस ऑफ एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल भी तो बना रही होगी। देखो दिस इज एंगल, इसको हमने एज्यूम कर लिया दिस इज अल्फा।
means angle of line OP make an angle with axis of x is alpha. In similar axis of y beta. Also angle of the line OP with axis of z is gamma. तीन आप एंगल देख रहे हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखते हैं इस लाइन के DRS क्या होंगे एंड DCS क्या होंगे। O मीन्स क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बताएंगे आप लोग, 0, 0, 0। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। अभी आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, कुछ टाइम के लिए आप देखें यहां पर OP लेंथ OP के विषय में आप बताइएगा। OP इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज कीजिएगा, x माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर, सो दिस x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर, दिस y स्क्वायर, सो दिस z माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर ऑफ z स्क्वायर। क्लियर। ये लाइन OP जो हमारे इस ट्रायंगल में हम देखें OAP में हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, इसकी लेंथ हमें कितनी मिल गई बोलो, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं ये डायरेक्शन नंबर क्या है एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या, देखते हैं। मीन्स वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ एनी लाइन विथ एक्सिस ऑफ x y एंड z। वैल्यू ऑफ द एंगल, simple angle, value of the angle of any line with axis of x, y and z in form of रेडियन। रेडियन के फॉर्म में जो एंगल की वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। क्या बोला जाता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। इस सिंपल वे में अल्फा डिग्री, बीटा डिग्री, गामा डिग्री की बात करते हैं। इन दी केस इसको हम रेडियन में डिफाइन कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, ओपी लाइन के DRS बन जाते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, फिर से देखें, एंगल ऑफ द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस x, y एंड z। मींस किसी लाइन के द्वारा x, y, z एंड एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल की वैल्यू जो cos के टर्म में होती है उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। जो अगर वो वैल्यू कॉस के फॉर्म में एंगल की डिफाइन कर दी जाए तो जो कुछ खुल के बाहर सामने आता है वो क्या हो जाता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन बोला जाता है। ये कब बात है, जब एंगल दिया गया हो। देयरफॉर ओ लाइन ओपी मेक व्हेन लाइन ओपी मेक एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, देन इट्स फर्स्ट DRS मींस डायरेक्शन रेशियो, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात बोला जाता है। DRS ऑफ OP टेंस टू क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। किस फॉर्म में होंगे, इन फॉर्म ऑफ रेडियन। किस फॉर्म में आ जाएं बोलो, रेडियन के फॉर्म में आ जाएंगे तो ये क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोले जाते हैं। और अल्फा विथ एक्सिस ऑफ x, दिस एक्सिस ऑफ y, दिस एक्सिस ऑफ z, आप याद रखेंगे। बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अभी आपको मैंने डेफिनेशन ओरल बोल के बोला है, डायरेक्शन कोसाइन, व्हाट्स डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, एक्चुअली वैल्यू ऑफ इन फॉर्म ऑफ कॉस ऑफ द एंगल ऑफ ए लाइन। किसी रेखा के द्वारा, किसी लाइन के द्वारा x, y, z के साथ बनाए गए एंगल का जो कॉस में वैल्यू आ जाए उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। चलो चलते हैं, एंगल तो हमें मालूम है, अल्फा बीटा एंड गामा बना रही है हमारी लाइन ओपी। आप लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में DCS बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, इसको हम मोस्टली डिनोट करते हैं L, M एंड N। सो आल्सो अल्फा विथ एक्सिस ऑफ x, सो x एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस अल्फा। इन सिमिलर वे एक्सिस ऑफ y के साथ क्या आ जाएगी, कॉस बीटा। आल्सो इन एक्सिस ऑफ z के साथ क्या हो जाएगी, कॉस गामा। कॉस में एंगल की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन बोले जाते। ये किसके साथ है, एक्सिस ऑफ x, दिस एक्सिस ऑफ y, आल्सो दिस एक्सिस ऑफ z। क्लियर। अब चलो इस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। जब कभी किसी लाइन के द्वारा एक्सिस ऑफ x, y एंड z के साथ दिया गया एंगल मालूम हो
तो आप कैसे डिफाइन करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन? देखें एग्जाम्पल, फाइंड आउट DCS, फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। किसी लाइन के आपको डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करने हैं। हुज मेक एन एंगल, वो लाइन कितना एंगल बनाती है? हुज मेक एन एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, आल्सो दिस 60 डिग्री विथ X, Y एंड Z एक्सिस। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो बोलो बच्चे कि आप इसका डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन कर सकते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा है, आप सामने कॉन्सेप्ट में आप देखिएगा। देयरफॉर इसको सोल्यूशन में क्या लिख देंगे? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। देखो आपका लॉजिक क्या बोलता है? LMN, आल्सो दिस कॉस एल्फा, आल्सो दिस कॉस बीटा, आल्सो दिस कॉस गामा। आप अपने इस कॉन्सेप्ट को मैच करके देखिएगा। एक्सिस ऑफ एक्स के साथ लाइन ओपी, यहां पर एंगल एल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा मेंटेन करती है। और जिस लाइन का आपको डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करना है वो भी लाइन एंगल एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। सो एल्फा इक्वल 30 मीन्स कॉस 30। क्लियर? आल्सो दिस कॉस बीटा, बीटा मीन्स 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, आल्सो दिस कॉस 60 डिग्री। क्लियर? वैल्यू आप इस सब बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट जानते हैं। सो दिस √3/2, आल्सो दिस कॉस 45 1/√2, आल्सो दिस कॉस 60 1/2। तो जब कभी किसी लाइन के द्वारा एक्सिस एक्स वाई एंड जेड के साथ दिए गए एंगल मालूम हो, आपसे बोला जाए फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइन, तो इस लॉजिक का आप यूज करेंगे। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये तो डायरेक्शन नंबर एंड डायरेक्शन कोसाइन कब डिफाइन करने का टेक्निक है? जब आपको किसी लाइन के द्वारा दिए गए एंगल मालूम हो जो एक्स वाई जेड के साथ आ जाते हैं। बट अगर ऐसा ना दिया हो, डिफरेंट टाइप की कंडीशन आ जाए, तब क्या करेंगे? चलो देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। जब कभी आपको किसी लाइन के 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम हो, तब कैसे डायरेक्शन नंबर एंड डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करते हैं? आते हैं, इसको देखते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट के थ्रू। मैंने क्या बोला है? हाउ कैन यू फाइंड डायरेक्शन नंबर एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन व्हेन गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स 2 एंड पॉइंट। इसके 2 बिंदु के क्या दिए गए हो? कोऑर्डिनेट। जब किसी लाइन के किसी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम हो तो कैसे DCS DRH डिफाइन करेंगे? आइए देखते हैं। नाउ वी कंसीडर दिस इज लाइन AB। एज्यूम किया हमने हमारे पास ये लाइन क्या कोई AB आ रही है एंड इट्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A x1 y1 एंड z1, आल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ B x2 y2 एंड z2। क्लियर? इस पोजीशन में आपसे कोई बोल दे, जब किसी लाइन के 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो, और अगर आपसे कोई भूल से भी बोल दे इसके DRS आप बताइए, कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। क्या आ जाएंगे? देखो, DRS ऑफ लाइन, DRS ऑफ AB, DRS AB, जनरली DRS ऑफ एनी लाइन डिनोटेड बाय द लेटर्स स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। DRS को हम लोग जनरली इंडिकेट करते हैं स्मॉल लेटर a, b एंड c से। a मीन्स विथ एक्सिस ऑफ x, B मीन्स विथ एक्सिस ऑफ y, C मीन्स विथ एक्सिस ऑफ z। कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, A इक्वल x2 माइनस x1, इन सिमिलर वे B इक्वल y2 माइनस y1, आल्सो C इक्वल z2 माइनस ऑफ z। क्लियर? कोई प्रॉब्लम रहेगी आपको? हिंदी केस नहीं तो जब कभी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो, डायरेक्शन रेशियोज पूछा जाए, तो आपको क्या करना है? करेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। x कोऑर्डिनेट को x से, y कोऑर्डिनेट को y से एंड z कोऑर्डिनेट को z से। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनका जो सब्ट्रैक्शन आता है वही उस लाइन के क्या बोले जाते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन।
देखो आपके सामने है। अब बात आती है, आपसे अगर पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, क्या पूछा जाए? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। देखो दिस इज सेकेंड कॉन्सेप्ट, डीसीएस ऑफ ए बी। अभी कुछ टाइम पहले आपने एंगल देने पर बोला हुआ है, एंगल दिए हो कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ टाइम के लिए आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक फिगर की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं बोलो? फिगर की हेल्प लेते हैं। और कैसे डिफाइन करेंगे बोलो, यहां से ध्यान देना। सो दिस एल ए बी डीसीएस लाइन के, ए बी लाइन के डीसीएस चाहिए। आप जानते क्या इन्हें नाम दिया गया? एल एम एंड क्लियर। एल आल्सो डिनोटेड बाई, अभी आपने बोला है कॉस एल्फा, आल्सो दिस कॉस बीटा, आल्सो दिस कॉस गामा। क्लियर। कॉस एल्फा, अगर हम एक फिगर की बात करें, एक रफली फिगर यहां आपके सामने रख रहा हूं, इसका भी इस क्वेश्चन से कोई बहुत बड़ा लेन देन नहीं है। एक्स वाई एंड जेड, दिस इज लाइन ओपी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड, अभी आपने शेयर किया था यहां पर। दिस इज एल्फा, दिस इज बीटा, आल्सो दिस गामा। सो दिस लेंथ इज एक्स, दिस वाई, आल्सो दिस जेड। अब इस फिगर को आप देखेंगे, दिस इज आर मीन्स ओपी, जिसको बोला था हमने आर बोला था, क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 रहा था। इस डेफिनेशन से अगर डी आर एस हम डिफाइन करें तो हमें क्या मिलेंगे बोलो? इसके डी आर एस एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 आल्सो दिस जेड माइनस 0 ही तो आएंगे, मीन्स एक्स वाई जेड बोल सकते हैं। अब इस फिगर को देखें, इस ट्रायंगल पर निगाह डालें आप। दिस ट्रायंगल ओ ए पी, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज किया जाएगा। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है बोलो? ए राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी, कॉस थीटा कॉस एल्फा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो दिस ओ ए अपॉन ओपी। ओ ए मीन्स अगर यहां से हम आपसे डिफाइन करें, कॉस एल्फा इक्वल क्या आएगा? ओ ए अपॉन ओपी। अभी आपने ओ ए को डिस्कस में लाए हैं एक्स अपॉन रूट ऑफ मॉड ऑफ ओपी। ओपी क्या है बोलो? लेंथ ऑफ ओपी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर। अब इस फिगर को देखें यहां पर, दिस x मीन्स आल्सो x माइनस 0, बिकॉज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 था। बट अपन केस में क्या है? x1 y1 एंड z1 है 0 0 के प्लेस पर। तो इसकी हेल्प लेके cos एल्फा इक्वल फार्मूला क्या बन जाएगा बोलो आप लोग? x2 माइनस x1 अपॉन ऑफ दिस रूट ऑफ लेंथ ऑफ दिस लाइन ए बी, क्या आ जाएगा बोलो? पहले डीआरएस के फॉर्म में लिख देते हैं। किसके फॉर्म में लिख देते हैं? डीआरएस में cos एल्फा इक्वल ऑफ, ये क्या है? डीआरएस ऑफ दिस और दिस रूट लेंथ ऑफ दिस लाइन आ गई। इस लाइन की आप लेंथ निकालें तो क्या मिलेगा? रूट x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल ऑफ स्क्वायर। तो इस रिलेशन का आप यूज भी करेंगे रिलेशन बिटवीन डीआरएस एंड डीसीएस के लिए भी। तो cos एल्फा क्या बन जाएगा बोलो? a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर। आल्सो इन सिमिलर cos बीटा इक्वल क्या आ जाएगा बोलो? b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आल्सो cos गामा c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर। इन दी केस यहां पर हम ए बी सी किसी लाइन के डीआरएस मालूम हो आपको तो कैसे डायरेक्शन को साइन डिफाइन करेंगे? इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इन दी केस डिटो कोऑर्डिनेट मालूम हो एबीसी की, यहां वैल्यू आप पुट कीजिएगा। सो दिस x2 माइनस x1 अपॉन ऑफ, देखें x2 माइनस x1, अभी सिर्फ को हम थोड़े टाइम के लिए हटा दे रहे हैं इस फिगर को। क्या आ जाएगा? एक ही वैल्यू आपके पास क्या है बोलो? x2 माइनस x1 अपॉन रूट ऑफ दिस x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल ऑफ स्क्वायर। इसी सिमिलर वे में y एक्सिस के साथ डीसीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? y2 माइनस y1 अपॉन दिस, सेम डिनोमिनेटर रहेगा। आल्सो z के साथ z2 माइनस z1 आल्सो दिस, सेम डिनोमिनेटर रहेगा, मीन्स लेंथ ऑफ द लाइन ए बी है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इसको बच्चों बहुत अच्छे से रेडी रखेंगे। जब किसी लाइन के दो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम हो, आपको डीआरएस और डीसीएस डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे?
देखो मैंने आपको बताया करिस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या बोले जाते हैं, डीआरएस ऑफ द लाइन। और ठीक उसके लिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, डीसीएस ऑफ द लाइन। देखते हैं फिर से एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं। एग्जाम्पल देखें कैसे डिफाइन करेंगे, फाइंड आउट डीसीएस, फाइंड आउट डीआरएस एंड डीसीएस ऑफ द लाइन। लाइन में सीधा बना करके आपको कोऑर्डिनेट ही दे रहा हूं, ए एंड बी, दिस 2 4 5, आल्सो दिस 3 1 9। देखो हमने 2 पॉइंट आपके सामने ड्रा किए हैं जिनके ए एंड बी कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो 2 4 5, आल्सो 3 1 9। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए और आपसे बोला जाए फाइंड आउट डीआरएस ऑफ दिस लाइन, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नो डीआरएस ऑफ ए बी। आपको कॉन्सेप्ट रेडी है, डीआरएस इस फिगर को देखिए, मैच कीजिएगा। मैथ में मैच करना, कोऑर्डिनेट में मैचिंग पावर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैच करके आपने देखा, सो दिस इज x1 y1 z1, आल्सो दिस x2 y2 एंड z2, सो दिस करेस्पॉन्डिंग डिफरेंस फ्रॉम नेक्स्ट टू दिस, बी से ए को सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं और ए से बी को भी सब्ट्रैक्ट कर दे, कोई डिफरेंस नहीं आता है। सो दिस मैं डिफरेंस कर निकाल रहा हूं, बी टू ए 3 - 2 इक्वल ऑफ 1। इसे हमने नाम क्या दे दिया, ए। आप समझ गए होंगे ये किस एक्सिस के साथ आ रहा है, बोलो एक्सिस ऑफ एक्स के साथ है। इन सिमिलर वे वाई के साथ क्या मिलेगा, बोलो, इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, ए इक्वल ऑफ विथ एक्सिस ऑफ एक्स ऊपर डिफाइन किया है, सो दिस 3 - 2 इक्वल ऑफ 1। इन सिमिलर वे बी इक्वल y2 - y1 1 - 4 इक्वल ऑफ -3, आल्सो दिस सी मींस जेड एक्सिस का डीआरएस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ जेड कोऑर्डिनेट 9 - 5 इक्वल ऑफ क्या आ गया, 4। बट ध्यान आपके ये रहे, हमने बी से ए को सब्ट्रैक्ट किया है, आप इन दी केस इसको ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी इसके डीआरएस ही बोले जाएंगे। 2 - 3 दिस -1, आल्सो दिस 4 - 1 मींस 3, आल्सो दिस 5 - 9 -4। ये भी आपके डीआरएस है, कोई मिस्टेक नहीं है। क्यों, ये प्रोपोर्शनल वैल्यू आती है, इनमें माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो 2 नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिमिलर आया। बट ऐसा नहीं करेंगे आप कभी, आपने एक का डीआरएस तो B2A डिफाइन किया 3 - 2, जैसे ही y कोऑर्डिनेट के y एक्सिस के डीआरएस का नंबर आया आपने लेफ्ट टू राइट सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या लिख दिया, 4 - 1। ये जो मिक्सचर आप चला रहे हैं ये नहीं चलेगा भाई, आपका सवाल गलत हो जाएगा, डीआरएस आपके बिगड़ जाएंगे और क्वेश्चंस आपका गलत रास्ते पर निकल जाएगा। इसलिए ध्यान देंगे, डायरेक्शन आप सेम रखेंगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट यूज करें। चलो अब इसके आगे की बात करते हैं। हमें डीआरएस मालूम हो गए, कितने आ रहे हैं बोलो, डीआरएस ऑफ द लाइन ए बी 1 - 3 एंड 4, क्लियर। अब हमें डीसीएस डिफाइन करना हो तो देखो आपके सामने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। हेंस डीसीएस ऑफ ए बी, आपको जनरल वे में नाम रेडी है, एल एम एंड एन, आल्सो इसी का नाम क्या याद रखें, कॉस एल्फा, कॉस बीटा, किसी भी एक आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। इक्वल ऑफ दिस, डायरेक्ट बता रहा हूं, एल इक्वल ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो ए मीन्स 1 अपॉन दिस रूट ए स्क्वायर 1 स्क्वायर, ध्यान से देखना, 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 9, आल्सो दिस सी स्क्वायर प्लस दिस 16, क्लियर। इसका वैल्यू निकालिएगा, क्या आ जाएगा बोलो, 1 अपॉन 16 प्लस 9 25 प्लस 1 1 बाई रूट 26। इन सिमिलर वे m इक्वल ऑफ -3 अपॉन, आप डिफाइन कर लेंगे रूट ऑफ 26, आल्सो दिस 4 अपॉन रूट 26, क्लियर।
तो जब कभी किसी लाइन के, मैंने बोला है 3D कभी पढ़ना हो, कभी स्टडी करने के इरादे बने चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप 3D में किसी की बात आए तो दो आइडेंटिटी आपके दिमाग में बहुत स्ट्रांग वे में रेडी हो। क्या है नाम उनके? डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। एंड आल्सो हाउ कैन यू फाइंड ऑन डिफरेंट कंडीशन DRS एंड DCS ऑफ द लाइन। तो अगर कोऑर्डिनेट ऑर्डर में आता है तो इस फॉर्म से शो करेंगे। क्लियर? चलो चलते हैं अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। यहां पर एक नोट में एक बात आपके साथ और मैं शेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये आपके लिए नोट में भी कभी कभी रिजल्ट याद आ जाता है। स्क्वायर सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी लाइन ऑलवेज इक्वल टू 1 एक रिजल्ट बनता है, आप इन्हें देख लीजिएगा। दिस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दिस दिस दिस, तीनों को आप स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। दिस ए स्क्वायर अपॉन प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे ऐड करने पर, तो वैल्यू क्या होती है 1। तो इस रिजल्ट को आप कभी ना भूलें, याद करके रखें। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ऑलवेज इक्वल 1। आल्सो इसको अदर लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं आर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आल्सो इक्वल 1। मीन्स आप इसको सेंटेंस के फॉर्म में कैसे रेडी कर सकते हैं, याद रखेंगे। स्क्वायर सम ऑफ द एनी लाइन ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइन ऑलवेज इक्वल टू 1। फार्मूले बेस से रेडी रख सकते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1। आल्सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल ऑफ 1। क्लियर? अब चलो आओ आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोगों ने अपने टॉपिक को भी एक वन साइडेड मूवमेंट दिया है, आपसे बोला गया है आज हम लोग जितना डिस्कशन करेंगे ओनली लाइन की बात करेंगे, लाइन से बेलाइन हम लोग नहीं जाएंगे। तो देखते हैं, लाइन मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। दिस इज थर्ड स्टेप में आपसे शेयर करता हूं इक्वेशन वेरियस फॉर्म ऑफ द लाइन। नंबर फर्स्ट, ध्यान देना थर्ड में, दिस इज फर्स्ट। क्या मैंने लिखा? जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? पर्टिकुलर एंड जनरल का कॉन्सेप्ट, टॉपिक टर्म हर टॉपिक में यूज होता है। तो जनरल इक्वेशन क्या ऑफ लाइन है, आप इसे पहचान लीजिएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल ऑफ 0। थोड़ा सा ध्यान दें, ये बात थोड़ी और समझ में आती है। ये दोनों इक्वेशन एक्चुअल प्लेन के हैं। किसके इक्वेशन है? प्लेन के। तो जब कभी जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन का डिस्कशन करना हो, जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन डिफाइन करनी हो, तो वहां पर दो इक्वेशन ऑफ द प्लेन जब मैच मिलते हैं, मीट करते हैं, तब कहीं जाके एक लाइन बनती है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन की बात कभी आ जाए तो क्या रेडी रखेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल 0, आल्सो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल ऑफ 0। अब एक यहां पर बात आपके सामने आ गई, जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन दिया हो, मैंने क्या बोला, कभी इक्वेशन ऑफ द लाइन का मैटर आ जाए और 3D की बात आए, तो दो टर्म, दो आइडेंटिटी आपके दिमाग में हर कीमत पर बहुत फास्ट रेडी होनी चाहिए, DRS एंड DCS ऑफ द लाइन। तो जब आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन दिया हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? DRS ऑफ द लाइन, और DRS मिल गए तो आप सभी को मालूम है DCS तो मिल ही जाएंगे। देखो फॉर DRS क्या करेंगे? फॉर DRS के लिए काम क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पुट मैं क्या लिख रहा हूं? D1 इक्वल D2 इक्वल ऑफ 0। जो जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन दिया हो उसमें D1 एंड D2 इक्वल 0, D1 D2 मीन्स कांस्टेंट, आप इसे 0 पुट कर देंगे। देन क्या मिलेगा उसे आप रख लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल ऑफ 0 एंड दिस a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल ऑफ 0। इसे आपको सॉल्व करना है। देखो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं समझता हूं कि आप सभी को क्रॉस मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, मैंने यहां लिख दिया सॉल्व फ्रॉम क्रॉस मेथड। किससे सॉल्व करेंगे बोलो? क्रॉस मेथड से आप सॉल्व कर लीजिएगा इन दोनों इक्वेशन को। क्यों? 3 वेरिएबल आ रहे हैं, x y एंड z।
क्रॉस मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे? पैटर्न रेडी है तो ठीक है, नहीं रेडी तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। कैसे लिखेंगे? एक्स अपॉन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिसके नीचे आपको लिखना है उसको इस तरह कवर कर लेंगे। फिर जो कांस्टेंट और मल्टीपल कीजिएगा, वेरिएबल एक्स वाई जेड यानी हटाए जाएंगे तो क्या मिलेगा? बोलो, b1 c2 माइनस दिस सब डायगोनल का मल्टीपल b2 c1। क्लियर? इक्वल ऑफ अदर वेरिएबल y अपॉन में क्या आएगा? दिस माइनस साइन आप पहले अप्लाई कर देंगे, a1 c2 माइनस a2 c1 ऑल्सो दिस जेड अपॉन क्या आ जाएगा? यहां से ध्यान दो, a1 b2 माइनस a2 b1। अब आप यहां एक्स वाई जेड के नीचे जो देख रहे हैं, दिस इंडिकेट्स DRS ऑफ द गिवन जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन, मींस दी गई लाइन के ये क्या हो जाएंगे? DRS। ये क्या है? इन तीनों को कंबाइंड वे में क्या बोलेंगे? DRS ऑफ लाइन। तो इस फॉर्म से आप DRS डिफाइन कर लेंगे। जो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं यही क्या होंगे? आपके DRS होंगे। अब DCS निकालना हो तो आप इस रिलेशन का यूज कर लेंगे, रिलेशन बिटवीन DRS एंड DCS आपको मिल जाएंगे। फिर अदर जिस टाइप की आपको टर्म ऑफ मींस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, जिस तरह कंडीशन दी हो, यूज कर लेंगे DRS को। अब बात करते हैं, तो जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन आपके सामने आ गया। सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। क्या मैंने लिखा? बोलो, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है? इसको भी आप बहुत अच्छे से पहचानेंगे, और इसके DRS क्या होते हैं उन्हें पहचानेंगे। देखो, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन x माइनस एल्फा वाई, क्या लिखा मैंने? x माइनस एल्फा अपॉन दिस स्मॉल a इक्वल y माइनस बीटा अपॉन स्मॉल b इक्वल z माइनस गामा अपॉन स्मॉल c। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इस टाइप से लिखा हुआ, इसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। आल्सो इसे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। कार्टेशियन के विषय में तो आप सभी जानते होंगे, कोई भी इक्वेशन एक्स वाई जेड में डिफाइन हो वो क्या बोला जाता है? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन होता है। तो यहां पर आपने देखा x माइनस एल्फा अपॉन है, y माइनस बीटा अपॉन बी, z माइनस गामा अपॉन सी। क्या व्यू हुआ? इसके DRS कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, मैं साइड में लिख रहा हूं, जब स्टैंडर्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन दिया हो तो DRS कहां से मिलेंगे? पहचानेंगे। x, y एंड z का कोफिशिएंट आपका डिटो +1 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +1 हो। उसके बाद आप देखेंगे डिनोमिनेटर में जो लिखा है वही उसके क्या होते हैं? DRS। तो यहां पर क्या है? DRS ऑफ लाइन। अगर मेरी बात आपके दिमाग में आ रही है तो क्या आ गए? A, B एंड C। इसके DRS फिर से आपको मालूम हो गए, तो आप देखें कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक इसका यूज करेंगे। अब हम आपके सामने एक अदर फॉर्म्स एग्जाम्पल शेयर करते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट्स DRS क्या है इसकी? देख अनुपात, x माइनस 3/2 इक्वल 2y माइनस 3/5 इक्वल z माइनस z प्लस 6/2। डिफाइन कीजिएगा 2 मिनट के लिए, इसके DRS क्या होंगे? देखो, जो बच्चे हमको लाइव देख रहे हैं, अनलाइव देखेंगे, कल वीडियो देखेंगे, तो इस पॉइंट पर भी आप रुक करके काम करेंगे। इसके आपको DRS डिफाइन करना है। तो जब कभी लाइन इस फॉर्म में दी जाए तो DRS कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने आपसे बोला है अपना मेन टारगेट रहेगा कभी 3D की स्टडी करें, जिसका डिस्कशन आए हमें उसके DRS एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर बहुत फास्ट डिफाइन करने का टेक्निक बहुत वेल सेटल वे से रेडी होना चाहिए, बहुत अच्छे से रेडी हो। इसलिए मैं आपको इस फॉर्म से बता रहा हूं। देखो आपके लिए 3D कितनी सिंपल हो जाएगी फ्यूचर में, आप इस बेस से रेडी रखें। देखो, अब इधर आप देखेंगे क्या है इसका DRS डिफाइन किया। चलो चलते हैं। हेंस DRS ऑफ लाइन, अभी आपने हमारा
टेक्निक या कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कराया है। हेंस DRS ऑफ लाइन, DRS ऑफ लाइन दिस स्मॉल a स्मॉल b एंड c हमने नाम दिया। बोलो क्या इसका DRS मैंने क्या बोला था, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही वैल्यू हो जाएगी, बट इसके साथ एक कंडीशन ऐड की थी, न्यूमरेटर में आने वाले x, y एंड z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, बोलो +1 एंड +1 मींस इक्वेशन ऑफ द लाइन स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल फॉर्म में होनी चाहिए। देखते हैं x का कोऑर्डिनेट +1 चलेगा साहब, क्लियर है। तो इसके नीचे जो लिखा ये तो DRS आ गया, बट इसमें देखें एक्सिस ऑफ y का कोऑर्डिनेट क्या +1 आ रहा है, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसमें देखो एक्सिस z का कोऑर्डिनेट क्या +1 आ रहा, नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो आप +1 कोफिशिएंट बनाने के लिए क्या क्या चेंजिंग लाएंगे, x - 3 इक्वल दिस, क्लियर, +1 आ रहा है ऑलरेडी। दिस इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, y - 3/2 आल्सो दिस 5/2, क्लियर। y का भी कोफिशिएंट 1 हो गया। यहां हमारे पास z का कोफिशिएंट है तो 1 बट निगेटिव है, होना क्या चाहिए +1। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीपल बाई -1 और डिवाइडेड बाई -1, कुछ भी करके आप बोल सकते हैं। सो दिस z - 6/2। ठीक इसी पोजीशन पर डिनोमिनेटर में अब आप देख लेंगे जो भी लिखा होगा वो क्या है, DRS ऑफ द लाइन। सो दिस 2 आल्सो दिस 5/2 आल्सो विद z एक्सिस -2 रिक्वायर्ड DRS ऑफ द लाइन मिल जाएंगे। तो ध्यान रखें, इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से रेडी रखेंगे। तो हमने आपको दो फॉर्म ऑफ द लाइन बताए, दिस इज नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन आल्सो इन कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज आल्सो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन, बट ये फॉर्म क्या है, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन। ये बहुत रेयर केसेस में यूज होता है, बट इसका मोस्टली यूज करते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन डिफाइन करने के लिए। देखें, आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट 4 अब हम लोग डिस्कस करेंगे उस कंडीशन की जब कभी आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन डिफाइन करना हो और एक पॉइंट दिया हो, मींस गिवन ओनली वन पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, देन हाउ कैन यू डिफाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ द लाइन जनरल फॉर्म क्या होता है, x माइनस एल्फा अपॉन ए इक्वल y माइनस बीटा अपॉन बी जेड माइनस गामा अपॉन सी। नाउ वी कंसीडर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू दी वन पॉइंट। देखें, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through अल्फा बीटा गामा मीन्स वन पॉइंट, एक पॉइंट आपको मालूम है, एंड मालूम हो ना मालूम हो कंडीशन इवॉल्व होगी, एंड इट्स DRS। और इसके DRS क्या है, एज्यूम कर रहे हैं आपको एक पॉइंट दिया हो, DRS ऑफ द लाइन दिए हो, तो कैसे इक्वेशन ऑफ द लाइन डिफाइन करेंगे, DRS ऑफ लाइन A B एंड C। और मैंने यहां पर क्या लिख दिया, गिवन, ये आपको दिया है, ये दो वैल्यू आपको मालूम हो, किसी लाइन को पास होने वाले सिंगल एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम हो और उस लाइन का DRS मालूम हो, तब इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी। इन्हें दो फॉर्मेट में बताते हैं, दिस इज फर्स्ट, फिगर भी बना देते हैं, दिस इज लाइन ए बी, बट इस लाइन पे आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मालूम है, कितना है, अल्फा बीटा एंड गामा, बट इस लाइन का मालूम क्या है, DRS आपको मालूम है। DRS मींस क्या है, DRS A B एंड C मालूम है।
तो क्या करेंगे, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इसे बोलते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोला जाता है बोलो, इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा, x माइनस, कहां पर लिखेंगे देखो, x माइनस x अपॉन में लिख दीजिए, इक्वल ऑफ y अपॉन इक्वल ऑफ z अपॉन, इतना तो आप कर ही सकते हैं। क्लियर। ठीक, इनके डिनोमिनेटर में क्या लिख देना है, DRS 1/1, फर्स्ट x अदर y अदर z, सो दिस A B एंड दिस C। नेगेटिव वैल्यू जो भी यहां पर पासिंग पॉइंट दिया जाए उसकी नेगेटिव वैल्यू यहां पर आप पुट करते जाइएगा, रखते जाए। प्लस अल्फा तो कैसा नेगेटिव होगा, माइनस अल्फा, दिस प्लस बीटा सो माइनस बीटा, दिस प्लस गामा दिस माइनस गामा। क्लियर। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन passes through the one point alpha beta gamma, बट कब, when given its DRS दिए हो तब आप इसका यूज करेंगे। जब नहीं दिए होंगे डिफरेंट कंडीशन, उन्हें डिफाइन करने के कॉन्सेप्ट हम लोग शेयर करेंगे, इसका यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्म आप देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लाइन का इक्वेशन कैसे डिफाइन करेंगे। नाउ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन क्या डिफाइन करना है बोलो। वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन क्या होगा, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दें। आर वेक्टर इक्वल ऑफ, जनरल कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, ए वेक्टर प्लस ऑफ लैम्डा बी वेक्टर लिख रहा हूं। आर वेक्टर इक्वल क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसको सिंपल वे में आप रेडी रख सकते हैं। ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, जहां से पास हो रहा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर है जिसका नाम हमने बी वेक्टर दिया है, ये क्या है, बी वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन, ये जिस लाइन का इक्वेशन डिफाइन करना है उसके कैसा वेक्टर आ रहा है बोलो, पैरेलल वेक्टर होता है। इसमें कौन सा लॉजिक यूज किया गया है, इसमें वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। चलो फिगर की ओर देख लेते हैं। अब यहां से हम लोग थोड़ा हटके दूर की ओर जाते हैं। हमें किस लाइन का इक्वेशन डिफाइन करना है बोलो। अब इसके लिए हम लोग रेडी करते हैं, तो हमारा फॉर्म यहां पर क्या आ जाएगा, एक्चुअल में इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लाइन ए बी क्या बनेगा, ध्यान देना। किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, ए से। ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, ए पॉइंट से पास हो रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा बताएंगे आप, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस आप गामा के कैप। आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो तो उसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने के लिए x के साथ i, y के साथ ये, z के साथ k का मल्टीपल करेंगे, यूनिट लिख देने से पोजीशन वेक्टर मिल जाता है। एंड सिमिलर बी वेक्टर, पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन, जिसका हमने नाम क्या दिया है बोलो, बी वेक्टर। बी वेक्टर कहां से डिफाइन करेंगे, जो DRS ऑफ दी लाइन दिए हो उससे डिफाइन करते। ए बी लाइन का DRS अभी हमने आपसे बोला क्या है, स्मॉल a b एंड c आ रहा है, तो क्या आ जाएगा बोलो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर। तो अब वेक्टर फॉर्म ऑफ दी लाइन क्या लिखा जा सकता है इसके अकॉर्डिंग बोलो, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप प्लस ऑफ दिस लैम्डा, लैम्डा कोई एक कांस्टेंट होता है, दिस ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ दी लाइन कब यूज करेंगे, जब आपका एक पॉइंट दिया हो, एक पॉइंट से पास हो रहा हो, वो पोजीशन वेक्टर में हो और कोऑर्डिनेट फॉर्म में हो, तो उसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लेंगे। एंड एक पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर या तो आपको विथ लैंग्वेज दिया होगा, ना दिया हो तो आप देखेंगे उस लाइन के DRS क्या है, DRS से बनने वाला वेक्टर क्या होता है, जो DRS के थ्रू पोजीशन वेक्टर बनेगा वो क्या कहलाता है, पैरेलल वेक्टर। अब देखिए ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। नाउ वी कंसीडर दिस इज ओरिजिन, हमने मान लिया ये हमारे पास क्या कोई ओरिजिन आ रहा है, इस पर हम एक फॉर्म बनाते हैं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। दिस इज वेरिएबल पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड। जब भी कभी आप किसी भी कर्व का इक्वेशन डिफाइन करते हो उसमें वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व करते हैं। सो दिस
OB वेक्टर इज R वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, OB वेक्टर इज R वेक्टर। एक्चुअल R वेक्टर क्या होगा, x I कैप प्लस y j कैप प्लस ऑफ z k कैप, क्लियर। एंड दिस OA वेक्टर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिस इज OA वेक्टर, कोई प्रॉब्लम। अब हमें मालूम नहीं है ये AB वेक्टर क्या है, नहीं मालूम है, बट इसके पैरेलल वेक्टर तो हमको मालूम है, दिस इज पैरेलल वेक्टर टू AB। उस पैरेलल वेक्टर का हमने नाम क्या दिया है, बोलो B वेक्टर। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे के डिटो वो प्रोपोर्शनल आते हैं, पैरेलल प्रोपोर्शनल साइन हटाने पर क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, मींस AB वेक्टर इक्वल हम लिख सकते हैं कितना, लैम्डा टाइम ऑफ B वेक्टर, क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम ऑफ B वेक्टर, क्लियर। अब वेक्टर एडिशन ट्रायंगल मेथड आप दिमाग में लाइएगा, क्या होता है ट्रायंगल मेथड, जो वेक्टर की हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें इधर पर इस फिगर पे, ट्रायंगल टेक्निक बाय सम ऑफ द वेक्टर, टू वेक्टर्स, दिस इज A B एंड C, क्या बोला जाता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलता है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर को टेल में मिलाते हुए इनिशियल डायरेक्शन में रख दें, फिर फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड से मिलाने पर जो वेक्टर आता वही उन दोनों के क्या होता है, सम ऑफ द वेक्टर के इक्वल आता है। तो यहां पर दिस इज R वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर एडिशन R वेक्टर इक्वल A वेक्टर प्लस B वेक्टर। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इसमें देखें, मुझे क्या चाहिए बोलो, OB वेक्टर, OB वेक्टर मींस R वेक्टर इक्वल दिस नेम ऑफ दिस वेक्टर A वेक्टर, क्लियर, दिस लैम्डा B वेक्टर। इसको यूज करके देखें तो फॉर्म क्या बनता है, A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर फार्मूला आया। फिलहाल आपको इतना कुछ दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब कभी एक पॉइंट दिया जाए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे, एंड B वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर है उसके DRS के थ्रू बना लेंगे, और दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन आ रहा है। थोड़ा सा यहां पर और एक रिवाइज इसको एक्सटाइट करके देख लें, लैम्डा के साथ जो भी वेक्टर फॉर्म आता है उसमें I J के यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं वही उस लाइन के DRS होते हैं, क्या होते हैं, DRS आप वेक्टर फॉर्म लाइन दिया हो तो भी डिफाइन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। कहां से मिलेंगे DRS, जो कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीपल में वेक्टर लिखा हो उसके साथ I J एंड K का जो कोफिशिएंट होगा वही DRS ऑफ द लाइन कहलाते हैं। उसके साथ में वो लाइन किस पॉइंट से पास होती है, जो वेक्टर के साथ कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं होता है उसमें I J K यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं जैसे अल्फा बीटा गामा, इस पॉइंट से लाइन पास होती है। ये बात हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे जब कन्वर्सेशन पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन कन्वर्टेंट कार्टेशियन फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन कन्वर्टेंट वेक्टर फॉर्म। तो ये अपना कॉन्सेप्ट आया, हाउ कैन यू डिफाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन when line passes through the one point when given its DRS, किसका यूज करेंगे, इस लॉजिक का। चलो अब एक अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू दी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट दिए हों तब कैसे आप डिफाइन करेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो देखें बोर्ड की ओर, दिस इज फोर कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसका यूज कब करेंगे, जब आपको डिटो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों और आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ द लाइन डिफाइन कीजिए। कैसे डिफाइन करेंगे, पासिस थ्रू टू पॉइंट, पासिस थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नाउ वी कंसीडर दिस इज लाइन AB एंड हैविंग इट्स कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट A x1 y1 एंड z1, आल्सो दिस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B x2 y2 एंड z2। क्लियर, किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 z1 एज्यूम करेंगे, अदर को x2 y2 एंड z2, तब क्या आता है देखें, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन AB
ए बी लाइन का इक्वेशन डिफाइन करना है। इसे भी दो फॉर्म में हम लोग रेडी रखेंगे, इन कार्टेशियन फॉर्म। इन कार्टेशियन फॉर्म क्या आता है कि उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इन कार्टेशियन फॉर्म। अभी आपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू दी वन पॉइंट एक्स माइनस एल्फा। सिमिलर इसको अल्फा बीटा गामा के थ्रू आप ऑब्जर्व कीजिएगा। सो दिस एक्स माइनस x1, दिस y माइनस। उसी टेक्निक से आप देखें तो हमने आपसे क्या बोला था, जब कभी 1 पॉइंट दिया जाए और इक्वेशन ऑफ द लाइन डिफाइन करना है तो x अपान लिख देंगे, इक्वल का साइन y अपान लिख देंगे, इक्वल साइन z अपान लिख देंगे, इक्वल साइन बना लेंगे। कोई प्रॉब्लम? इन दोनों पॉइंट में से किसी एक को चूज कर लीजिएगा जिससे आप पासिंग पॉइंट एज्यूम करें। माना हमने x1 y1 z1 माना है, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में अल्फा बीटा नाम दिया था। देखिए उसके मैच करके मैंने क्या बोला था, इसके नेगेटिव वैल्यू इसके साइड में लिखते जाएं, x माइनस x1, y1 की नेगेटिव वैल्यू क्या आ गई y1, दिस z1 की नेगेटिव वैल्यू इसके नीचे लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में लिखना रह गया है ना, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, DRS ऑफ द लाइन। बट यहां तो DRS डायरेक्ट नहीं दिए हैं, बट अभी आप पढ़ के आए हो, जब किसी लाइन के 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो तो उनका DRS कैसे डिफाइन किया जाता है, कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है। सो दिस B2A, अगर इसको A एज्यूम किया है तो B से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इसे आपने x1 y1 z1 की जगह यूज किया है तो फिर A to B सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे इतना। तो क्या आ गया यहां से बोलो, x2 माइनस x1 लो साहब, DRS भी आप लिखने लगे, डिफरेंस रख देंगे नीचे। तो इसके नीचे क्या आ गया बोलो, DRS चाहिए y2 माइनस y1, आल्सो दिस क्या आ गया z2 माइनस z1, बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को कब, जब इक्वेशन ऑफ द लाइन डिफाइन करना हो और आपको ओनली 2 पॉइंट्स दिए गए हो जिससे वो लाइन पास करती हो। अब यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में डिफाइन करना हो बोलो, इन वेक्टर फॉर्म। तब क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म के लिए अभी अभी आप कुछ पढ़ करके आए हैं, अभी आपने 1 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन पढ़ा हुआ है ना, ए वेक्टर प्लस क्या होता है लैम्डा इंटू बी वेक्टर। उसी फॉर्मेट से आप इसको भी देखें, ए वेक्टर किसी एक को आपने एज्यूम कर लिया, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पासिंग पॉइंट जिसका हमने नाम दिया था ना, लेट ए वेक्टर इक्वल ऑफ, क्या आपके पास आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दें, ए के लिए एक कोऑर्डिनेट के करेस्पॉन्डिंग वेक्टर बनेगा, उसे ए वेक्टर एज्यूम कर लीजिएगा, x1 i कैप प्लस ऑफ y1 j कैप प्लस ऑफ z1 k कैप। क्लियर? सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के करेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर उसको जो ले उसे आप बी वेक्टर एज्यूम कर लेंगे मेरे अकॉर्डिंग। क्या आ जाएगा बोलो, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। Then equation of the line in vector form when given coordinate of the 2 points or position vector of the 2 points दिए हो, डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर दिए तो इसका यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट दिए हो तो इस तरह पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लेंगे। किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, आर वेक्टर इक्वल ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ दिस लैम्डा। क्या लिख दिया, आर वेक्टर इक्वल ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आप पासिंग पॉइंट जैसे आपने चूज किया है, और इधर पे क्या लिख देंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखो कुछ नया नहीं बताया आपको, पिछला ही कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्यों, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, हमें क्या चाहिए यहां पर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दी डायरेक्शन रेशियोज ही डिफाइन करना होता है ना। इसके डायरेक्शन रेशियोज करके देखो क्या मिला, x2 माइनस x1 आई कैप आ गया, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। यहां भी इसे सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे वही मिलेगा। तो जब कभी आपको कोऑर्डिनेट आप 2 पॉइंट्स दिए जाएं और पोजीशन वेक्टर आप 2 पॉइंट दिए हो, इक्वेशन ऑफ द लाइन डिफाइन करना हो इन वेक्टर फॉर्म तो इसका यूज करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म तो इसका यूज करेंगे। और इसके बाद देखते हैं अगले टॉपिक को। हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम लोग आज यहीं पर एंड करते हैं और जस्ट इसके आगे के पॉइंट्स को हम अगले सेकंड लेक्चर में शेयर करेंगे। और तब के लिए इन सारे पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से रेडी रखेंगे और फिर मिलते हैं कल की सुबह एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।